हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। मेरा नाम है प्रवीण कुमार यादव। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था अलजेब्रा, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। उसमें हमने यूनिट फर्स्ट पूरी कर ली थी और आज हम पढ़ेंगे यूनिट फिफ्थ। यूनिट 5 है फिफ्थ और यह है अलजेब्रा की, जो कि है पेपर फर्स्ट और एमएससी प्री मैथमेटिक्स। ठीक है, एमएससी प्री मैथमेटिक्स। तो यूनिट फर्स्ट जो थी उसमें हमने ग्रुप एंड ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। अब हम यूनिट 5 में हैं, तो इसमें हम इनर प्रोडक्ट स्पेस का नाम का एक टॉपिक है, उस इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। स्पेस ये यूनिट का नाम है। यूनिट अपने पास यूनिट 5 है और ये अपने पास इनर प्रोडक्ट स्पेस का टॉपिक का नाम है। डेफिनेशन देखते हैं हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की क्या है। इस प्रकार से लेट V be a vector, V be a vector space over F, then a map कौन सी from V cross V to R is called inner product space if it satisfies the following conditions. और फर्स्ट कंडीशन है अपने पास आई पी यू कोमा यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है आई पी ऑफ यू कोमा यू इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ यू इज इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन है अपने पास आई पी ऑफ यू कोमा वी इज इक्वल टू आई पी ऑफ वी कोमा यू। और फोर्थ कंडीशन अपने पास एल्फा यू प्लस बीटा वी कोमा डब्लू इज इक्वल टू क्या बनेगा, एल्फा आई पी ऑफ यू कोमा डब्लू प्लस बीटा V कोमा W। ये अपने पास कंडीशंस है, समझना। कोई भी अपने पास देखो, V तो अपने पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। V तो अपने पास क्या है, V एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। ठीक है, देन एक मैप है अपने पास। एक मैप डिफाइन किया मैंने IP ऑफ A के नाम से, जो मैंने इस तरीके से मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, इसका नाम है IP इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ये IP ऑफ A क्या बनेगा, फ्रॉम V क्रॉस V से लेकर के रियल नंबर पर इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर ये चार कंडीशन ये IP फॉलो करता है, ये मैपिंग फॉलो करती है, तो इस मैपिंग का नाम क्या बन जाएगा अपने पास, IP बन जाएगा। और ये जो V है, ये V क्या बन जाएगा अपने पास, इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, देन दिस। ठीक है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं लेट V be a vector space over F, then a map this from this is called inner product if it satisfy the following conditions and लास्ट में लिखना and
V is called and V is called inner product space. इनर प्रोडक्ट स्पेस। अपने पास ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग तो बनेगी इनर प्रोडक्ट आईपी, और ये जो वी है वो बनेगा आईपीएस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, ओके। ये चार कंडीशंस। पहली कंडीशन कौन सी है? अगर आप यू के साथ ही आईपी निकालते हैं तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 0 से बड़ा मिलेगा, मतलब नेगेटिव नहीं मिलेगा कभी भी। अगर आप यू के साथ आईपी निकालते हैं तो वैल्यू 0 कब मिलेगी? जब यू की वैल्यू 0 होगी, और अगर यू की वैल्यू 0 है तो अपने पास आईपी क्या बनेगा? यू का 0 बनेगा। अगर यू का आईपी 0 है तो u की वैल्यू 0 मिलेगी, और अगर u की वैल्यू 0 है तो u की वैल्यू क्या बनेगी? u का आईपी क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है, ओके। अगला अपने पास u v का आईपी निकालो या v u का आईपी निकालो, वैल्यू बराबर होती है, मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि रियल नंबर की बात कर रहे हैं। जब हम एमएससी फाइनल में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे फंक्शनल एनालिसिस नाम का एक टॉपिक, उसकी भी लास्ट की जो 2 यूनिट हैं वो इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर ही हैं, तो वहाँ पर भी अपने पास तब हम v क्रॉस v से लेकर के कॉम्प्लेक्स नंबर तक डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले केस में ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए रियल नंबर वाले में ही अपने पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। अगली बात करते हैं, अल्फा यू प्लस बीटा वी एक एलिमेंट है, उसको w के साथ अगर हम आईपी निकालते हैं तो अल्फा तो बाहर आ जाएगा, u और w का एक साथ हो जाएगा, प्लस बीटा बाहर आ जाएगा, v और w का एक साथ हो जाएगा। ये अपने पास 4 प्रॉपर्टीज अगर कोई भी मैपिंग सेटिस्फाई करती है तो वो मैपिंग बन जाती है अपने पास आईपी, इनर प्रोडक्ट, एंड वो जो स्पेस बन रहा था, वेक्टर स्पेस बन रहा था v, वो क्या बन जाएगा? अपने पास इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगा। ये आपके पास लिखी हुई है, इनको आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें, आगे बात करते हैं ये अपने पास किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो आज की क्लास में तो अपने पास थ्योरी लिखवाऊंगा थोड़ी मैं, उसके बाद थ्योरम्स चलना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट अपना हेडिंग है नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर की नॉर्म क्या होती है? तो मैं लिखूंगा लेट u बिलोंग्स टू कैपिटल V, देन norm of u is defined and denoted as norm of u is equal to ip of u, u का अंडर रूट। ये वाली वैल्यू हमें दिमाग में रखनी है, ये बार बार आएगी तो हमारे पास क्लियर भी हो जाएगी। क्या मतलब इसका देखना कि नॉर्म ऑफ यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको u का आईपी निकालना पड़ेगा और उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा? नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? आईपी ऑफ u, मतलब अगर आप u के साथ आईपी निकालते हैं तो वो हमेशा क्या बनता है? नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर बनता है। तो ये वाली आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है कि u का जो आईपी है वो नॉर्म ऑफ u के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इस नॉर्म ऑफ u को क्या बोलेंगे? u वेक्टर का क्या है? ये नॉर्म है। तो जहां आपको u का आईपी लिखा दिखाई दे वहां पर हम नॉर्म ऑफ u स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नोट लिखेंगे, नोट if norm of u is equal to 1, मतलब दैट इज नॉर्म ऑफ u अगर आपके पास 1 है देन it is called यूनिट वेक्टर। it is called यूनिट वेक्टर। तो अपने पास ये यूनिट वेक्टर बनेगा। ठीक है,
देखो अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर दे रखा है u जिसका नॉर्म 1 है तो वो अपने पास क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा। अगला कंडीशन अपने पास थोड़ा हम समझते हैं कि इफ v जो था कैपिटल V वेक्टर स्पेस, वो अगर आपके पास r⁴n टाइप का है तो उसके अंदर एलिमेंट कैसे बनेंगे, x1, x2, xn ऐसे टाइप के एलिमेंट बनेंगे, जहाँ पर आपके पास सारे के सारे xi कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। ये बनेगा क्या? तो बताओ अगर एक एलिमेंट मैं लिखूँ v का तो ऐसा लिखा जाएगा क्या? हाँ, दूसरा एलिमेंट भी ऐसा लिखा जाएगा। तो मैं बोलूँगा अगर आप ऐसे लेते हैं लेट u बिलोंग्स टू v एंड v बिलोंग्स टू कैपिटल V, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज इसका मतलब है कि u एलिमेंट आपका ऐसे टाइप का बनेगा, x1, x2, xn बनेगा। एंड v एलिमेंट कैसा बनेगा, v एलिमेंट बनेगा आपके पास y1, y2, yn टाइप का एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तब अगर आपको इनका IP निकालना हो देन IP ऑफ u, v इज इक्वल टू क्या बनेगा, अगर आपके पास n टपल टाइप के एलिमेंट हैं, इनका IP हमेशा क्या होता है, पहले को मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, तीसरे को मल्टीप्लाई कर दो, n वाले को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। मतलब x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस सोन प्लस xn yn, ये वाली अपने पास कंडीशन बनेगी। क्या बना, अगर आपके पास दो एलिमेंट आए हैं r⁴n के अंदर से, v के अंदर से, तो वो n टपल टाइप के एलिमेंट बनेंगे। तो इन दोनों का अगर आप IP निकालना चाहते हैं तो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तीसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, n वाले को मल्टीप्लाई करके और सभी को जोड़ करके लिख दो। यही इनका IP होता है और ये स्टैंडर्ड IP होता है। 2-4 में स्टैंडर्ड IP लिखूंगा, ये अगर आपको ऐसा दिखे तो उनका IP ये बनता है। ओके, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एग्जाम्पल बोलेंगे लेट v इज इक्वल टू है r³ एंड u एक एलिमेंट आपके पास 1, 2, 3 एंड v एक एलिमेंट है आप लोगों के पास इज इक्वल टू मान लो -2, -1, 7, इस टाइप से अपने पास कोई एलिमेंट है। देन हमें IP निकालना है, तो बोलूँगा देन अगर आपको निकालना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ u, v का IP, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो किस तरीके से हम सोल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो u क्या दे रखा है, u इक्वल टू दे रखा है 1, 2, 3, v की वैल्यू क्या दे रखी है -2, -1 और 7, इस तरीके से अपने पास। ठीक, अब बताओ देन u, v की वैल्यू क्या बनेगी, u, v की वैल्यू क्या होती है x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, तो वैल्यू क्या बनेगी 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 7, ये अपने पास वैल्यू बनेगी। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, IP ऑफ u, v इक्वल टू ये बनेगा -2, ये बनेगा -2 और ये बनेगा प्लस का 21, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास 21 - 4 बनेगा 17। तो IP ऑफ u, v क्या बना 17 बना। इसी तरीके से हम और भी अगर निकालना चाहें तो नॉर्म ऑफ v, u बताओ, नॉर्म ऑफ v, u मतलब v के एलिमेंट को u के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो क्या बनेगा -2 इंटू -2 × 1 प्लस लिखा जाएगा -1 इंटू 2 प्लस लिखा जाएगा 7 इंटू 3, ये वैल्यू बनेगी। तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, ये बनेगा -2 प्लस 21, तो वैल्यू बनेगी 17, वापस से 17 बना। क्योंकि हमें पता है u, v का IP और v, u का IP हमेशा बराबर होते हैं। ये मैंने नोट भी लिखवा दिया पीछे, मतलब कंडीशन में ही आ गया था अपने पास। अगली वैल्यू क्या बनेगी देखना, अगला अगर हम ये बनाना चाहें
u कोमा u बनाना चाहते हैं, u कोमा u बनाना चाहते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी, u के एलिमेंट को u के एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो पहला पहले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 1 इंटू 1 प्लस दूसरा दूसरे के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू बनेगी 2 इंटू 2 प्लस तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू बनेगी 3 इंटू 3 और वैल्यू कितनी बनेगी अपने पास 1 प्लस 4 प्लस 9, 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू बनेगा 14। क्या बनेगा 14। इसी को नोम ऑफ आईपी ऑफ यू कोमा यू को क्या लिखते हैं हम, इसी को हम क्या लिखते हैं नोम ऑफ यू का स्क्वायर भी लिखते हैं। तो आपके पास नोम ऑफ यू का स्क्वायर कितना आया 14 आया है। क्लियर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट v कोमा v की बात करते हैं। तो v कोमा v की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, v रहा ये v के एलिमेंट को v के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस दूसरे को दूसरे के साथ, प्लस तीसरे को तीसरे के साथ करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी -2 इंटू -2 फिर प्लस -1 इंटू -1 फिर प्लस 7 इंटू 7, ये वाली वैल्यू बनेगी। तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 49। तो वैल्यू बनेगी 4 प्लस 1 प्लस 49 इक्वल टू बनेगा 54। क्या बनेगा 54। ठीक है, तो हमने u कोमा v निकालना सीख लिया, v कोमा u निकालना सीख लिया, u कोमा u निकालना सीख लिया और v कोमा v निकालना सीख लिया। और v कोमा v की वैल्यू ही क्या होती है अपने पास, नोम ऑफ v का स्क्वायर होता है, नोम ऑफ v का स्क्वायर होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी सबको, यहां तक हो गया अपने पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपके पास u और v ऐसे n टपल के एलिमेंट ना होकर के अगर फंक्शंस बनते हैं तो क्या होगा। तो नेक्स्ट अपने पास एरो लगा के लिखना है कि इफ u इज इक्वल टू f ऑफ x एंड v इज इक्वल टू g ऑफ x, देन अपने पास जो u और v की IP बनेगी वो बनेगा इंटीग्रेशन। क्या बनेगा इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक बनेगा इंटीग्रेशन अपने पास, 0 से 1 तक इंटीग्रेशन बनेगा। ठीक है, ओके। बात करते हैं हम, अगर u आपके पास फंक्शन ऑफ x है और v भी अपने पास फंक्शन ऑफ x है, देन IP ऑफ u कोमा v इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक f ऑफ x इंटू g ऑफ x dx। ये आपको समझना है। अगर आपके पास n टपल टाइप के एलिमेंट होते हैं तब तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होकर के जुड़ जाते हैं। अगर आपके पास u और v फंक्शन टाइप के हैं तो इन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दूंगा 0 से लेकर के 1 तक, जो आंसर बनेगा वही अपने पास u कोमा v का IP बनेगा। क्लियर है, ठीक है। एग्जांपल करते हैं एक, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x एंड, तो यहाँ पर f ऑफ x नहीं u लिख लेते हम, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू मान लेते हैं 2x क्यूब, देन IP ऑफ u कोमा v क्या बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक u इंटू वी डी एक्स, और ये क्या बनेगा 0 से लेकर के 1 तक u इंटू वी, तो क्या बनेगा 2x की पावर 5 dx, और ये वैल्यू बनेगी अपने पास 2/6 और x की पावर 6x की पावर 6, इंटीग्रेशन हो गया अपने पास, और 0 से लेकर के 1 तक वैल्यू बनेगी 1 रखने पर तो आंसर होगा 2/6 और 0 रखने पर बनेगा 0, और अपने पास फाइनल आंसर कितना बना 1/3। 1/3 अपने पास u कोमा v का IP आया है। अगली हम बात प्रूव करना चाहते हैं कि v कोमा u क्या बनेगा, v कोमा u ओबियसली क्या बनेगा 1/3 बनेगा, क्योंकि u कोमा v और v कोमा u तो बराबर ही होता है। फिर भी हम करते हैं 0,1 v इंटू यू डी एक्स, वैल्यू क्या बनेगी 0 से लेकर के 1 तक, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 2x की पावर 5 बनेंगे, उसका आंसर वापस से क्या बनेगा 1/3 बनेगा। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं कि अगर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, u कोमा u की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू क्या बनेगी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, u को u के साथ ही मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करेंगे तो u की वैल्यू है x की पावर 2, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू बनेगी x की पावर 4 dx, और ये वैल्यू बनेगी अपने पास
एक्स की पावर 5/5, लिमिट लगा दी है 0 से लेकर के 1 तक, आंसर बना 1/5 और ये बनेगा अपने पास u, और u के IP को ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं v, की वैल्यू निकालते हैं। v, का मतलब है कि आप निकाल रहे हो नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर निकाल रहे हो। तो नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर क्या बनेगा अपने पास, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक v इंटू वी dx, और वैल्यू क्या बनेगी 0 से लेकर के 1 तक, v है अपने पास 2x3, तो वैल्यू बनेगी 4x की पावर 6 dx, और इंटीग्रेशन करूँगा तो वैल्यू बनेगी 4/7 x की पावर 7, लिमिट लगा दी हमने 0 से लेकर के 1 तक, आंसर बनेगा 4/7 माइनस 0, तो वैल्यू बनेगी 4/7, और यही होता है हमारे पास नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर क्लियर है कि नहीं है। तो ये हमारे पास नॉर्म निकालने के तरीके हैं, IP निकालने के तरीके हैं। बात शायद समझ में आने लग गई होगी अब धीरे धीरे, जैसा जैसा आगे पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास, अब हम कोई एक थ्योरम करते हैं, क्योंकि कंडीशंस हमारे पास पूरी हो गई हैं। अब हम थ्योरम करते हैं एक, तो थ्योरम है अपने पास, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम करते हैं। थ्योरम है, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस and norm of u is equal to norm of v is equal to 1 है, then inner product mod u, v इज इक्वल टू क्या बनेगा, फिर इज इक्वल टू 1 बनेगा, इज इक्वल टू बनेगा अपने पास 1। प्रूव करना है कि ये किसके बराबर बनेगा, 1 के बराबर बनेगा, ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ में देखना, v आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है, मतलब जो 4 कंडीशंस हैं कि u, का जो IP है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, u, का IP अगर 0 है तो u की वैल्यू 0 मिलेगी, u की वैल्यू 0 है तो u, की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी, u, v का IP v, u के IP के बराबर होगा, और IP ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v, w इज इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा u, w प्लस बीटा v, w। ठीक है, वो अपने पास कंडीशंस पहले से दे रखी है क्योंकि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है। देन हमें और कंडीशन क्या दे रखी है कि नॉर्म ऑफ u और नॉर्म ऑफ v भी क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तब हमें प्रूव करना है कि u, v का IP का मोड 1 के बराबर है। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं। हम लिखूँ पहले, लेट नॉर्म ऑफ u 1 दे रखा है, इसका मतलब है कि नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर भी कितना है, 1 है, एंड साथ में क्या दे रखा है, नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो इसका मतलब भी क्या है, नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ये हमें गिवन है पहले से। देन हम मानते हैं कि लेट u, v जो हैं वो दोनों हमने कहाँ से लिए हैं, v के अंदर से लिए हैं, तो u माइनस v की जो वैल्यू बनेगी वो भी कहाँ से आएगी, कैपिटल V के अंदर से आएगी। देन v के अंदर से आ रहा है तो मैं बोलूँगा v के एलिमेंट का u माइनस v के साथ ही अगर मैं IP निकालता हूँ, u माइनस v के साथ अगर मैं IP निकालता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी, सेम एलिमेंट के साथ IP निकालेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अपने पास बनेगा। u माइनस v वाले को इसके साथ ओपन करूँगा तो वैल्यू क्या बनेगी,
u के साथ लिखो ये सारा, तो क्या बनेगा u कोमा u माइनस वी आई पी माइनस, अब v के साथ लिखेंगे तो u माइनस वी का आई पी, तो ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है कि नहीं है? ठीक है, अगला हम इसमें लिखते हैं, अब अपने पास वैल्यू बनेगी u को इसके साथ लिखूंगा, u को इसके साथ लिखूंगा, तो वैल्यू बनेगी u कोमा u, फिर माइनस u कोमा v, फिर यहाँ पर माइनस, वैल्यू बनेगी v कोमा u, फिर माइनस माइनस प्लस, और बनेगा v कोमा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है क्या? हाँ, तो यहाँ से मैं बोलूँगा ये तो बनेगा नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, ये बनेगा माइनस u कोमा v, ये बनेगा, उल्टा कर सकता हूँ का क्या? बिल्कुल, क्योंकि u कोमा v और v कोमा u तो बराबर ही होते हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी माइनस u कोमा v और प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बना अपने पास। हम यहां से क्या लिख सकते हैं? सिंस वी नो दैट, सिंस नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर हमारे पास दे रखा है 1 एंड नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर भी दे रखा है हमारे पास 1, तो हम बोलेंगे देन कंडीशन क्या बनेगी यहां से 1 माइनस, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 2 नॉर्म ऑफ u कोमा v, सॉरी आई पी ऑफ u कोमा v, और अपने पास आगे वैल्यू बनेगी प्लस ये भी क्या अपने पास 1, तो ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनी, 2 को उधर लेकर जाएंगे माइनस 2 बनेगा, तो अपने पास वैल्यू बनेगी अपने पास माइनस 2 नॉर्म u कोमा v बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। सही है, दोनों साइड में अगर मैं माइनस टू का डिवाइड करूंगा तो अपने पास ये क्या बन जाता है, ये माइनस टू का डिवाइड, मतलब इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेकर आऊंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो वैल्यू बनेगी आई पी ऑफ u कोमा v इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा अपने पास, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये बनी अपने पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अगली कंडीशन में हम लिखते हैं नाउ लेट u कोमा v बिलोंग्स टू v में है, तो u प्लस वी बी कहाँ से होगा, कैपिटल V में से ही होगा। देन आई पी ऑफ u प्लस वी, आई पी ऑफ u प्लस वी कोमा u प्लस वी, सेम एलिमेंट का आई पी निकालता हूँ तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा, क्योंकि सेम एलिमेंट का आई पी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ से क्या बनेगा, u को इन सब के साथ लिखूंगा तो वैल्यू बनेगी u कोमा u प्लस वी, प्लस v को लिखूंगा तो v कोमा u प्लस वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, u को इसके साथ भी लिखूंगा, u को v के साथ भी लिखूंगा, तो वैल्यू बनेगी u कोमा u का आई पी प्लस u कोमा v का आई पी, प्लस यहाँ से v को u के साथ लिखूंगा और v को v के साथ लिखूंगा, तो वैल्यू बनेगा v कोमा u का आई पी प्लस v कोमा v का आई पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन तो बनेगी नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, ये बनेगा प्लस आई पी ऑफ u कोमा v, प्लस v कोमा u के आई पी को मैं क्या u कोमा v नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या बनेगा u कोमा v और प्लस ये बनेगा नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें कंडीशन दे रखी है कौन सी, सिंस क्या गिवन है, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर दे रखा है 1 एंड नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर भी दे रखा है 1, तो हम बोलेंगे देन कंडीशन क्या बनेगी 1 प्लस 2 u कोमा v प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू बनेगी ये 2 और 2 के मिलकर 2 बनेंगे, तो ये बनेगा 2 u कोमा v और उधर चला गया अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2, और यहाँ से अपने पास वैल्यू बनेगी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बनेगी आई पी u कोमा v